इमेजिन करें आप सुकून से बैठे हुए हैं, अचानक से आपको कोई कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में एक मॉल में खो गए थे। पहले तो आप हंसते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप सोचते हैं तो आपका दिमाग तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। मॉल की रोशनियां, शोर मचाते लोग और एक बूढ़ा इंसान जो आपको आपके वालिदैन तक वापस लेकर गया था। सब कुछ एक फिल्म की तरह चलने लगता है। हम सब समझते हैं कि हकीकत को हम अपनी आंखों से देखते हैं, मगर अगर हकीकत कभी बनी ही ना हो, अगर हमारी सबसे मजबूत याद किसी एक्सपेरिमेंट की तरह इम्प्लांट की गई हो। हर रोज आपका दिमाग 11 मिलियन सिग्नल ऑब्जर्व करता है, उनमें से चंद को वो सच मानता है और बाकी सबको वो डिलीट कर देता है और कभी कभी नई तस्वीरें बना लेता है। आपको लगता है कि आपका दिमाग एक कैमरे की तरह काम करता है। एक बार जो उसने चीज रिकॉर्ड कर ली तो दोबारा से आपको वो वैसे ही दिखाएगा। हर बार जब आप किसी याद को दोहराते हैं तो आप उसे दोबारा से देखते नहीं हैं, बल्कि आप उसे दोबारा से बनाते हैं। आप उसे दोबारा जोड़ते हैं या थोड़ा घटाते हैं। साइंटिस्ट इस चीज को द मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह लाइफ में जब भी आपका दिल टूटा या फिर आपका झगड़ा हुआ, तो जब भी आप उसे याद करते हैं तो उस पल को बयान करते वक्त आप थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं या फिर उसे ज़्यादा दर्दनाक बना देते हैं, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। और यही वो जगह है जहाँ पर हकीकत का असल खेल शुरू होता है। अगर एक झूठ इतनी आसानी से हकीकत बन सकता है तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि हर रोज़ ऐसे झूठ हम ऑनलाइन कंज्यूम करते हैं। वो खौफ, वो गुस्सा, वो खबरें जिन पर लाखों लोग यकीन कर लेते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जहाँ पर खामोशी से दिमाग हमारी दुनिया बदलता रहता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि ये इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी खोज है। और शायद पहली बार आज आप अपनी सोच पर शक करेंगे, क्योंकि आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की एक पोस्ट, एक वायरल वीडियो, एक झूठी खबर कैसे आपको एक ही बात पर मुत्तफिक कर देती है और आपकी सोच बदल देती है। और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप दूसरों की बात सुनने के काबिल भी नहीं रहते, आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते। 1995 में एक साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लॉस्ट इन द मॉल कहा जाता है। लोगों को उनके बचपन की 3 सच्ची और 1 झूठी कहानी सुनाई गई और इसका रिजल्ट ये निकला कि 25% लोग इस झूठी कहानी पर यकीन कर बैठे और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि अपने पास से कुछ नए मनाजर उसमें ऐड कर दिए। मॉल के अंदर डिफरेंट कलर्स, लोगों के कपड़े और यहाँ तक कि अपनी उस वक्त की फीलिंग्स तक बयान कर दी जो कभी थी ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया को हैरान कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि मेमोरीज हकीकत का रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि ये एक दिमाग का रिमिक्स होती है। 1998 की एक मूवी जिसका नाम डार्क सिटी है, इस मूवी के आखिर में एक किरदार को एक इंजेक्शन के ज़रिए वो यादें दे दी जाती हैं जो उसने कभी झेली ही नहीं। वो मुकामात, वो लोग, वो पूरी ज़िंदगी उसके दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाती है। और हैरत की बात यह है कि वो सब यादों को बगैर किसी शक के वो हकीकत मान लेता है। ये कोई फंक्शनल ड्रामा नहीं बल्कि ये वही बात है जो एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित की कि दिमाग कभी भी हकीकत रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि वो एक हकीकत बना लेता है। फिल्मों में दिखाई गई चीज़ें हमेशा हकीकत नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनको साइंस पहले साबित कर चुकी है। अब ये तो फिल्म है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिमाग हकीकत में ऐसा कर सकता है बगैर किसी इंजेक्शन के। अब ज़रा ये सोचें कि अगर दिमाग झूठी यादें बना सकता है तो वो खौफ के वक्त क्या करता होगा। क्या हमें हकीकत दिखाता है या फिर वो जो हमें ज़िंदा रहने में मदद दे। 2003 में एक ग्रुप को खौफनाक तस्वीरें दिखाई गईं, दहशतगर्द हमले, वबाएं और इंसिडेंट्स। दूसरे ग्रुप को नॉर्मल और प्लेयरेबल सीन्स दिखाए गए। बाद में दोनों ग्रुप से ये कहा गया कि अब वो अहम फैसले करें। इसका नतीजा ये निकला कि जिस ग्रुप को खौफनाक सीन दिखाए गए थे उनके फैसले एक्सट्रीम और इमोशनल थे, जबकि दूसरे ग्रुप के डिसीजंस लॉजिकल और बैलेंस रहे। यहाँ से ये पता चला कि खौफ सिर्फ हमें डराता नहीं बल्कि हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग बदल देता है। एमिगडाला दिमाग का वो छोटा सा अलार्म सिस्टम जो खतरा देखते ही सायरन बजा देता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है और जब ये अलार्म बहुत ज़ोर से बजे तो दिमाग का वो हिस्सा जो ठंडे दिमाग से सोचता है, फैसला करता है, लॉजिकल होता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जैसे सो जाता है या पीछे हट जाता है। इसलिए खौफ के लम्हों में हम हकीकत नहीं देखते,
हम सिर्फ वो देखते हैं जिससे दिमाग हमें बचाना चाहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कहानियाँ हमें क्या बता रही हैं। असल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम हकीकत को किस तरह से देखते हैं, फैसले कैसे करते हैं और क्राउड में शामिल होकर अपनी आंखों देखी बात पर भी शक क्यों कर बैठते हैं। आज हम एक डीप डाइव करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की इस दुनिया में, जहां पर दिमाग कभी हमारा मुहाफिज बन जाता है, कभी हमारा दुश्मन, और कभी कभी जहां वो हकीकत को ही बदल देता है। अब तक हमने दिमाग को एक शख्स के अंदर काम करते हुए देखा है, यादों के खेल में, कभी खौफ के असर में। लेकिन जब यही दिमाग हजारों लोगों को एक साथ ड्राइव करे तो इसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ इंडिविजुअल सोच कम होने लगती है और कलेक्टिव सिग्नल्स हकीकत की शक्ल में आने लगते हैं। यहाँ से शुरू होती है मास साइकोलॉजी की कहानी। 1962 में तंगानिका के एक स्कूल में एक लड़की अचानक बेकाबू होकर हंसने लगी। कुछ मिनट्स बाद पूरी क्लास हंसने लगी। घंटों में ये हंसी पूरे स्कूल में फैल गई। दिनों में ही ये करीबी गांव तक जा पहुंची। स्कूल बंद हो गए, कारोबार रुक गए, पूरा इलाका जैसे पागल हो गया। This is the Tanganyika laughter epidemic, in which a wave of uncontrollable laughter affected several thousand people in Tanganyika over a one-year period. अब सोचने वाली बात तो बिल्कुल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर सब लोग हंस रहे हैं तो यकीनन सब सेफ हैं। अगर सब घबरा रहे हैं तो यकीनन कोई खतरा है। इसी फिनोमेनन को कहते हैं मास हिस्टेरिया, एक ऐसा मोमेंट जहां पर जज्बात एक इंसान से दूसरे इंसान में बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि जब हम गली में किसी इंसान को अचानक भागता हुआ देखते हैं तो हम क्यों उससे पूछते भी नहीं कि मसला क्या है, हम बस भागना शुरू कर देते हैं। क्या ये रिफ्लेक्स है या फिर देसी मास हिस्टीरिया? अब ज़रा ये ऐश का एक्सपेरिमेंट देखें। 1951 में लोगों को 3 लकीरें दिखाकर पूछा गया कि कौन सी सबसे लंबी है। जवाब सबको वाज़े नज़र आ रहा था, लेकिन कमरे में मौजूद ज़्यादातर लोग रिसर्चर्स के साथ मिले हुए थे। वो जानबूझकर गलत जवाब देते और हैरत ये थी कि टेस्ट देने वाले लोग भी अक्सर वही गलत जवाब दोहराने लगे। क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए ट्रुथ से ज़्यादा बिलोंगिंग अहम है। अकेला होना हमें खतरा लगता है, ग्रुप के साथ फिट होना सेफ्टी देता है, और यही हर्ड मेंटेलिटी है। पहले मास हिस्टीरिया एक गांव या एक शहर को हिला देती थी, मगर अब ये खेल और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ये एक छोटी सी स्क्रीन से शुरू होता है, एक वायरल वीडियो, एक फेक न्यूज़ और एक शॉकिंग तस्वीर, और चंद ही मिनटों में खौफ सरहदें पार करके लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट एक सिग्नल है, और वो हिडन सिस्टम जो ये तय करता है कि आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, इन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। फिर इसका नतीजा क्या होता है? वही खौफ, वही गुस्सा, वही घबराहट, हर तरफ ये आवाज़ गूंजने लगती है। और आपका दिमाग क्या कहता है कि सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो ये भाई हकीकत ही होगी। और यहाँ पर आता है रेपिटेशन का खेल। साइकोलॉजिस्ट इसे इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं। जब एक झूठ बार बार सुनाया जाए मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ आवाज़ों में, तो दिमाग इसे आहिस्ता आहिस्ता सच मानने लगता है। पहले ये खेल अखबारों और रेडियो में होता था, अब ये खेल क्लिप्स, मीम्स और हैशटैग्स में आ गया है। एक ही बात बार बार रिपीट होती है तो आपका दिमाग कहता है कि ये तो हर जगह है, तो यही सच होगा। तो अब हकीकत क्या है? क्या वो जो हम देखते हैं, या वो जो हमें दिखाई जाती है, या वो जो हमारा दिमाग खुद हकीकत बना लेता है? एलिजाबेथ लॉफ्टस ने हमें यह बताया कि यादें फ्री गाइल हैं। ऐश के एक्सपेरिमेंट ने हमें यह बताया कि सच्चाई से ज़्यादा हमें ग्रुप्स चाहिए। मास हिस्टीरिया ने यह बताया कि जज्बात बिजली की तरह फैलते हैं, और फियर एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि खौफ दिमाग का पूरा निज़ाम बदल देता है। यह सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि इंसान कभी भी 100% अपनी अक्ल से काम नहीं करता। इसके फैसले सिग्नल्स लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, और सबसे ज़्यादा वो एनवायरनमेंट जो उसे घेर लेता है। अब ये जान लेना एक कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये पहचान हमें एक ताकत देती है। क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि दिमाग किस जगह पर शॉर्टकट्स लेता है, किस सिग्नल पर ओवर रिएक्ट करता है, किस रेपिटेशन पर ट्रुथ समझता है, तब हम आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। असल आज़ादी हकीकत को क्वेश्चन करने में है, उसको आंख बंद करके मानने में नहीं। और आज आपने शायद पहली बार देखा कि दिमाग कैसे हकीकत बनाता है और कैसे हकीकत को बदल भी देता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, उसी नज़र से जिस नज़र से आपको दिखाई जाती है, या फिर उस नज़र से जिस तरह वो वाकई है। और शायद ये पहचान इंसान को वाकई हकीकी मानों में आज़ाद कर देती है। हमारी सोसाइटी में एक झूठ, एक फेक न्यूज़, एक गलत पोस्ट, एक गलत जुमला, एक गलत याद पूरे मुआशरे का रुख बदल देती है। अगर हम अपनी बातों, अपनी यादों, अपने रिएक्शंस को नहीं जानेंगे
तो सच कमज़ोर पड़ जाएगा और क्राउड की आवाज़ हमारी सोच बन जाएगी। शायद वो वक्त आ गया है कि हम सच को पहचानें, ना कि वो माने जो हमें सुनाया जाता है। और जाने से पहले एक आखिरी बात, अगर आपको अपनी यादों पर अब भी भरोसा है तो फिर ठीक है। अगर 1% भी आपको शक लगा हो तो अगली वीडियो मिस ना करना, वरना फिर कहीं ये भी याद ना रहे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना था।